आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में कंपनी क्रिएट करना, परचेज करना, सेल करना, आइटम क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना बताएंगे। एक ही वीडियो में बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए लोग हैं उन लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज कुछ खास वीडियो बनाने वाला हूं जो एक ही वीडियो में अलग अलग वीडियो में आप लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज का जो वीडियो हम आप लोग बताएंगे, एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे परचेज करना, सेल करना, कंपनी क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, यूनिट्स क्रिएट करना और डेबिटर क्रिएट करना और क्रिएटर क्रिएट करना है, यानी पार्टी डेबिटर और क्रिएटर क्रिएट करना। ये सारी चीज सीखने को आज आप लोगों को मिलेगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, टैली ओपन करना है। देखिए हमारा टैली क्या है, टैली प्राइम 6.1 है। हमारा जो वर्जन है टैली प्राइम 6.1 है। इसमें भी कोई कंपनी क्रिएट किया हुआ नहीं है। ठीक है, कोई कंपनी बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए कंपनी क्रिएट पे हमारा येलो से हाईलाइट है। ठीक है, हमने यहाँ क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले ये देखना है कंपनी मेरा जो बनाएंगे वो कहाँ जाकर सेव होगा। तो कंपनी सेव होगा सी ड्राइव में, यूजर फोल्डर बनेगा, उसमें एक पब्लिक नाम से फोल्डर है, उसमें टैली प्राइम का फोल्डर बने है, उसमें एक डाटा है, डाटा में ये जो लिखा हुआ है 10,000, इस फोल्डर में जाके मेरा टैली सेव होगा। जो भी काम करेंगे, जो भी हम वर्क करेंगे, सारा डाटा मेरा स्टोरेज वहीं पर होगा। ठीक है, कंपनी डेटा पाथ में। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए कंपनी नेम है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कंपनी नेम डालना है। कंपनी नेम डालते हैं SUR देखिए SUR इंटरप्राइजेज, SUR इंटरप्राइजेज कंपनी मेरा है। ठीक है, मेरा कंपनी का यही नाम है। ठीक है, SUR इंटरप्राइजेज। अब कंपनी ये देखिए एड्रेस कहाँ की है, तो मान लिया ये कंपनी है रानीगंज, रानीगंज गया बिहार। ठीक है, जो भी एड्रेस है हमने एड्रेस कंपनी यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट क्या है इसका, ये बिहार का है। ठीक है, स्टेट बिहार है। पिन कोड है 824210, हमने पिन कोड डाल दिया। मोबाइल नंबर जो भी होगा आप लोग को यहाँ पर एंट्री कर देना है। ठीक है, जो भी रहेगा डाल देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ठीक है डाल दिया ये टेलीफोन। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो आप लोगों को डाल देना है। सॉरी, यहाँ पर देखिए गलती कर दी, हमने यहाँ पर पिन कोड डालना था। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया। और देखिए यहाँ पर हमें गलत डाल दिया नंबर। अगर गलत नंबर डालते हैं आगे बढ़ते हैं और ये गलत होता है तो हम बैक स्पेस से हम बैक चले जाएंगे। ठीक है, और बैक जा करके फिर क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। ठीक है, ये नंबर हो गया। मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, फैक्ट नंबर है तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, वेबसाइट नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसे एंटर करना है। ये देखिए आप फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो में डालना है। फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल 2025, अभी हमारे 25-26 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 हो जाएगा 31 मार्च 2026। ये हमारा क्या हुआ, फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, यह फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल डालेंगे। फाइनेंशियल मेरा 1 अप्रैल 2025 है, हमारा एंट्री किया हुआ है। ये है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जो है बुक का जो एंट्री कर रहे हैं कब से कर रहे हैं,
मान लिया हमने बुक जो है एंट्री जो कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से ही कर रहे हैं, ठीक है, और इसे एंटर करते आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी इसे हम क्या करते हैं, नो करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा कंपनी, देखिए यहाँ पर क्या है, इसे कुछ नहीं करना है, इससे हमें 2 पैसा मार्जिन है, ये इसमें ऐसे छोड़ना है। हमारा कंपनी बन गया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल आ गया। अब हमें यहाँ पर ये आ गया, नेक्स्ट ऑप्शन आया है, ठीक है, फीचर्स आ गया है। अब हमें यहाँ पर करना काम क्या है, अकाउंटिंग करना है, ठीक है, तो इसको यस कर देंगे। इनेबल बिल बाई बिल एंट्री करना है तो इसको यस करेंगे। अब इनेबल बिल बाई बिल एंट्री क्यों करते हैं, यदि किसी से माल हम उधार लेते हैं और मान लिया 2 लाख का बिल है, 2 लाख का सामान लिया और उसको पैसा हम धीरे धीरे कर करके उसको देते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, बिल बाई बिल एंट्री को हम यस कर देते हैं। चलिए इसे यस कर दिया। इसे अभी फिलहाल कॉस्ट सेंटर को हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे और इसे भी यस करते चले। यहाँ क्या है, मेंटेनेंस इन्वेंट्री, अब इसे क्या करना है, इन्वेंट्री एंट्री करना है तो इसे यस कर देंगे। यहाँ क्या करना है, इनेबल क्या है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री है, इसे क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, इसे यस करना है। हमें यहाँ पर यस ये किया कि हमें इन्वेंट्री एंट्री करना है और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों हमारा एक साथ काम करना है, तो इसे हम यस कर देंगे, यदि नहीं करना तो नो कर देंगे। तो फिलहाल क्या करना है, हमें इसे यस कर देते हैं। यस करते आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए आता है इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, ठीक है, इसे यस रखना है। यस करके जब आगे बढ़ेंगे तो एंटर, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या है, स्टेट, जो स्टेट हम डाले हैं कंपनी में वही डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए कंपनी में यहाँ क्या करना है, हमेशा रेगुलर रखना है, क्या करना है, यहाँ रेगुलर रखना है, इसे नो रखना है, आगे बढ़ना है। यहाँ जीएसटी नंबर जो भी होगा हमारा वो डाल देना है, कंपनी का, जो कंपनी क्रिएट की है, जैसे कंपनी है एस यू आर इंटरप्राइजेज, तो एस यू आर इंटरप्राइजेज का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर एंट्री करना है। मान लिया इसका हम एंट्री कर देते हैं, हमने डाल दिया। और ये देखिए नेक्स्ट क्या है, जीएसटी है क्वार्टरली या मंथली, हमें यहाँ पर क्या करते हैं, मंथली लेते हैं, ठीक है। R1 फाइल करना है मंथली या क्वार्टरली, क्वार्टरली होता है 3 महीने का, मंथली होता है एक महीने का। तो जब मंथली फाइल करते हैं जीएसटी R1 तो यहाँ मंथली करेंगे, क्वार्टरली करना रहेगा क्वार्टरली लेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फिलहाल मंथली लेते हैं और इसे एंटर करते हैं, और एंटर करते हुए इसे आगे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डेट है, ये जो डेट है ये हमें 1 अप्रैल 2025 से रखना है, ठीक है, इसे सेव कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या है, नेक्स्ट जो है सो जो हमको अभी काम करना है उसी को सिर्फ हम इनेबल किए हैं, बाकी को सबको नो कर दिए, ठीक है। हमें इतना ही का अभी फिलहाल काम करना है तो इतना को इनेबल कर दिए। हमारा कंपनी बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं वर्किंग पे क्या करना है, बताया था कंपनी क्रिएट करना, तो कंपनी क्रिएट हमने कर दिया। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, परचेज करना है। क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्रिएट है, ये क्या ऑप्शन है, गेटवे ऑफ टेली पे ऑप्शन आता है क्रिएट का, तो हमें सारा क्रिएट करना पड़ता है, लीडर क्रिएट करना है, यूनिट्स क्रिएट करना है, आइटम क्रिएट करना है और पार्टी के नेम भी क्रिएट करना है। तो हम एक एक करके क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, लीडर क्रिएट करते हैं, करेंसी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, और इन्वेंट्री मास्टर आते हैं तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, स्टॉक कैटेगरी एंट्री क्रिएट करना पड़ता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है, यूनिट्स क्रिएट करना पड़ता है, और गोडाउन भी क्रिएट करना पड़ता है। बट हमें क्या करते हैं यहाँ पर, सारे को यहाँ से क्रिएट नहीं करके हम डायरेक्ट परचेज पे चलते हैं, और जो हमें जरूरी पड़ेगा और जो हमें एंट्री करना रहेगा उसको वहीं पर क्रिएट कर देंगे हम। देखिए इशारे को एंट्री करेंगे, बट हम यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं, हमने डायरेक्ट परचेज करते हैं, और परचेज में जो हमें जरूरी पड़ेगा उसको क्रिएट करते हुए चलेंगे। तो बैक आते हैं, बैक आ गया। अब हम चलते हैं वाउचर पे, कहाँ जाना है, देखिए वाउचर पे चलते हैं। वाउचर पे क्यों जाना है, जब भी कुछ हमें एंट्री करना है टैली में, जब कोई वर्क करना रहता है, एंट्री करना रहता है, तो हम वाउचर में ही जाना पड़ता है, वाउचर में ही जाकर एंट्री करना है, ठीक है। मैं आप लोग बता रहा हूँ कंपनी क्रिएट जो किए हैं, इसके पहले देखिए ये जो हाईलाइट जो बोल्ड कलर आपका जो दिख रहा है, ये गेटवे ऑफ टेली में दिख रहा है। गेटवे ऑफ टेली में जो भी पहला अक्षर आपको हाईलाइट जो ब्लू से दिख रहा है बोल्ड, ठीक है, ये सारा क्या है, शॉर्टकट की है। जैसे अभी हमें वाउचर है, वाउचर में पहला अक्षर भी है, देखिए बोल्ड है, हमने भी
कीबोर्ड का बटन दबाएंगे, वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डे बुक है, अब यहाँ देखिए के है ब्लू हाईलाइट है, के दबाएंगे तो डे बुक खुल जाएगा। देखिए डे बुक खुल गया। यहाँ पर देखिए क्या है, बैंकिंग में एन है हाईलाइट, तो एन दबाएंगे तो बैंकिंग का सारा खुल जाएगा। क्रिएट का देखिए सी है हाईलाइट है ब्लू से, हम सी दबाएंगे तो क्रिएट ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें टैली में प्रयोग करना रहता है। तुमने वाउचर पे चलते हैं तो वाउचर के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, भी दबाते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए हाईलाइट बता देते हैं, भी है, वाउचर पे आते हैं और एंटर करते हैं। अब देखिए मेरा पेमेंट है, अब पेमेंट है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट है, कंपनी है, काउंटर है, रिसिप्ट है, सारे का देखिए शॉर्टकट कीबोर्ड शो कर रहा है। तो ये जो आपको हाईलाइट जो दिख रहा है ब्लू से, ये सारा शॉर्टकट कीबोर्ड है। तो हमें क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज के देखिए यहाँ पर F9 शो कर रहा है, F9 देखिए बोल्ड है, ब्लू हाईलाइट है, हमें F9 क्लिक करेंगे, F9 के लिए देखिए परचेज पे आ गया। सबसे पहले क्या करना है, डेट लेना पड़ता है। देखिए 1 अप्रैल 2025 है, हमने यहाँ पर डेट, मेरा जो बिल है 1 मई 2025 का है। ठीक है, हमने 1 मई 2025 का बिल लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर जो भी हमारा बिल में रहेगा वो हमें यहाँ पर एंट्री करना है। आप लोग बिल में देख लीजिएगा, आप लोगों को सीखने के लिए हमने कोई भी नंबर डाल दे रहे हैं, बट आप लोग का जो इनवॉइस नंबर डालना रहेगा तो आपको बिल में से देखकर एंट्री करना है। बिल में आपको जब देखिएगा तो वहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइस नंबर लिख करके बिल आएगा। किसी बिल में आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहेगा, किसी बिल में आपको बिल नंबर लिखा हुआ आएगा। तो आपको पढ़ना है और समझ करके आपको इसको सप्लायर इनवॉइस नंबर में बिल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो आपका परचेज बिल आपको मिलेगा। उसके बाद डेट यहाँ पर क्या रहेगा, डेट डाल देना है। अब यहाँ पर क्या है, पार्टी नेम। अब पार्टी नेम भी क्रिएट करना है, जो आप लोगों को बताया था ना कि एक करके लेजर क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ता है, वो है पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या होता है, पार्टी नेम होता है जिस पार्टी से हम सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, मेरा तो ACUR है, ACUR एंटरप्राइजेज है। अब ACUR एंटरप्राइजेज जो है तो किस पार्टी से, किस कंपनी से माल लेता है, तो जिस पार्टी से या जिस कंपनी से माल लेता है उसका नाम बिल में ऊपर में लिखा हुआ होता है, वो आप लोग को पढ़ के लेना है। जो आप लोग का बिल में नाम रहेगा वही नाम ऊपर में फर्स्ट में रहता है, कंपनी का नाम दिया रहता है। जिस कंपनी से माल खरीदते हैं या परचेज करते हैं उसका फर्स्ट में ऊपर में रहता है और आपका रहेगा नीचे में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग को। तो आप लोग बिल में देख लीजिएगा, जो भी कंपनी का नाम रहेगा आप उसको यहाँ पर क्या करना, पार्टी नेम से क्रिएट करना है। हमने यहाँ पर कुछ भी नाम ले लेते हैं और क्या करते हैं, क्रिएट कर। देखिए यहाँ पर क्रिएट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पे देखिए येलो कलर हाईलाइट है, उसको हम ले गए। और यदि आप शॉर्टकट कीवर्ड प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए Alt C है, Alt C का प्रयोग किए। अब यहाँ पर हम लेते हैं, तो हम जो परचेज कर रहे हैं, जिस से परचेज कर रहे हैं उसका नाम है SKM एंटरप्राइजेज, SKM एंटरप्राइजेज है। ठीक है, इससे हमें क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परचेज कर रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या है, किसके अंदर जाएगा है, क्योंकि हम इसका परचेज कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी जो हम बनाए हैं, जो क्या मेरे क्रिएटर है, क्या है, क्रिएटर है। यानी हम किसी से माल खरीदते हैं, जो भी मेरा किसी भी कंपनी से या किसी भी शॉप से या जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं, उस पार्टी का जो नाम क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, हम उसको डालेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप। जो मेरा रहेगा वो सेंड्री क्रिएटर है, क्या रहेगा, सेंड्री क्रिएटर रहेगा। हमने यहाँ सेंड्री क्रिएटर सर्च किया और हमने एंटर करके आगे बढ़ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, फिल आता है मेंटेनेंस, बैलेंस, बिल बाय बिल। ठीक है, इस पार्टी से जो हम माल ले रहे हैं तो इसका पेमेंट हमें क्या करना है, बिल बाय बिल। जैसे हमने अभी 1 लाख का बिल खरीदा, फिर 2 लाख का बिल इसे लिया, फिर 3 लाख का बिल आया, 3 को बिल हो गया। अब हमें पेमेंट जो देना है सो बिल बाय बिल हिसाब से पेमेंट देना है। जैसे पहला बिल में हम 2 लाख दे दिए, तीसरा बिल में 20,000 दिए, दूसरा बिल में 10,000 दे दिए, इस तरह से हम बिल पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे स्थिति में यदि हम बिल पेमेंट करते हैं तो हम इसको यस करेंगे, और यदि डायरेक्ट हम मतलब कि माल खरीदे पेमेंट कर दिए हैं तो हम इसको नो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हम यस ही रह देते हैं।
ठीक है, चलिए यस करते हैं और इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, सारे नो रहेगा। ठीक है, अब एसके एंटरप्राइजेज का, एसके एंटरप्राइजेज जो है सर कहाँ की पार्टी है, उसका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर डालना है। जैसे इसका एड्रेस है गया का, गया बिहार, गया का पार्टी है, और जो भी एड्रेस है आप लोग को एंट्री कर देना है। गया कहाँ है, स्टेट बिहार है इसका, पिन कोड कितना है, तो जो भी पिन कोड इसका रहेगा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, रेगुलर में रखना है, ये रजिस्ट्रेशन टाइप क्या रहेगा इसका, रेगुलर रहेगा। यदि आप अनरजिस्टर्ड कर दीजिएगा या कंज्यूमर कर दीजिएगा तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा, इसके लिए हमें इसे रेगुलर ही रखना है। ठीक है, और जीएसटी नंबर एसकेएम का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंट्री करना है, यानी एसकेएम का जो बिल आएगा एसकेएम के नीचे में ही आपको जीएसटी नंबर आपका लिखा होगा, आपको देख के एंट्री करना है, नहीं तो आपको पूछ लेना है, एसके एंटरप्राइज से पता करना है कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपको देख के एंट्री करना है। तो हमने यहाँ पर फिलहाल जो भी इसका है हमने इसका एंट्री कर लेते हैं। हमने इसका एंट्री कर लिया, जीएसटी में हो गया एंटर। अब आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं। हमने हो गया पार्टी नेम क्रिएट हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट है परचेज लेजर। हमने क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो परचेज लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आया हुआ है, हम यहाँ पर भी आकर एंटर कर सकते हैं, अन्यथा शॉर्टकट कीबोर्ड का प्रयोग करना है तो हम Alt+C करेंगे या क्रिएट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, क्रिएट पे आ गए, क्रिएट पे आकर एंटर किया। अब यहाँ पर पर्ची बनाएंगे, परचेज अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डालेंगे परचेज में, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट, आप परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में ही आपको डालना है। परचेज अकाउंट 12%, परचेज अकाउंट 18%, परचेज अकाउंट 0%, परचेज अकाउंट, ठीक है, जो भी आप बनाइएगा। यदि आप परचेज अकाउंट 12% 18% इस तरह से यदि बनाते हैं तो आपको क्या है, जीएसटी नंबर और HSN कोड आपको यहीं पर परचेज लेजर में ही आपको डालना होगा। यदि परचेज अकाउंट 0% यानी कोई टैक्स इसमें लगाते हैं, डायरेक्ट सिर्फ हम परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं और हमें जो टैक्स लगाना है वो आइटम पे लगाना है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसे डाल देंगे परचेज अकाउंट में। परचेज का जो भी आप लेजर क्रिएट कीजिएगा आपको परचेज अकाउंट में ही डालना होगा। इसका लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या रहेगा, परचेज रहेगा। समझिए, परचेज अकाउंट का लेजर जो भी आप क्रिएट करिएगा किसी भी प्रकार का, परचेज अकाउंट का लेजर किसी भी प्रकार के यदि आप क्रिएट करते हैं तो उसको आपको जो अंडर आएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप जो है सो आपका परचेज अकाउंट ही आपको सेलेक्ट करना है और उसी के अंडर आपको डालना है। तो हमने यहाँ पर परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, और इसे इंटर करते हुए इसे आगे बढ़ते हैं, इसे नोट अप्लीकेबल रखना है, इसे अप्लीकेबल नहीं करना है, इसे नोट अप्लीकेबल रखना है। इज यहाँ पर क्या करना है, इसे अप्लीकेबल रखना है। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ अप्लीकेबल रहेगा और इंटर करते हुए हमें इसे आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है, एज पर कंपनी ग्रुप ही रखना है। क्या करना है, इसे यहाँ पर हमें जीएसटी रेट नहीं लगाना है, HSN कोड नहीं डालना है। ठीक है, हमें आइटम पे लगाना है, तो हमें इसे क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे। यहाँ पर भी क्या रखेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा, क्योंकि हमें जीएसटी रेट यहाँ पर नहीं लगाना है। अब यहाँ गुड्स और सर्विस आता है। यदि हम परचेज अकाउंट में ही अगर टैक्स लगाते थे, जीएसटी 12%, 18%, 5% और HSN कोड डालेंगे तो वह सर्विस इनवाइस में जाएगा। ठीक है, सर्विस इनवाइस का परचेज करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस नहीं छोड़कर हम गुड इनवाइस कर रहे हैं, कोई आइटम परचेज कर रहे हैं। जब हमने कोई आइटम परचेज करेंगे, कोई सामान को खरीदते हैं और सामान को खरीद के अपने सिस्टम में एंट्री करना रहता है तो उसको हम गुड्स में करेंगे। यदि हम परचेज अकाउंट सर्विस इनवाइस के लिए परचेज करने के लिए बना रहेगा तो हमने सर्विस इनवाइस पे करेंगे। जब सर्विस इनवाइस पे करेंगे तो ये जो हमारा जो हम डाले हैं जीएसटी नंबर और HSN कोड हमको यहीं पर डालना होगा। तो हमने यहाँ क्या करते हैं, गुड्स करते हैं और गुड्स करते हुए हमने इंटर पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा परचेज अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाने के बाद क्या रहा है, नेम ऑफ आइटम है, तो हमारा यहाँ पर कोई आइटम एंट्री किया हुआ नहीं है। यानी हमने जो है सो फर्स्ट बार ही कंपनी बनाए हैं और फर्स्ट बार ही पहला बिल में आया है वही एंट्री कर रहे हैं।
हमने बिजनेस शुरू किए हैं और पहला फर्स्ट टैली ओपन किए हैं और फर्स्ट बार कंपनी क्रिएट किए हैं और पहला बिल मेरे पास आया है, पहला बिल ही एंट्री करना रहा है, तो मेरे पास कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ है, सारा हमें एंट्री करना पड़ रहा है। तो हमने पार्टनर भी क्रिएट कर लिया, परचेज अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और अब हमें जो क्रिएट करना पड़ रहा है आइटम, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर आइटम क्रिएट करते हैं, इसके लिए अल्ट सी करते हैं। देखिए अल्ट सी करते हैं या फिर हम क्रिएट पे चले जाते हैं। येलो कलर से देखिए यहाँ पर हाईलाइट है। अब हमने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट पे जाके इंटर करते हैं या फिर शॉर्टकट कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस सी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं आइटम क्रिएट लेते हैं। जैसे पार्ले जी 200 पीस का MRP 10 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में आते हैं, ऐसे में अभी फिलहाल प्राइमरी में ही डालते हैं। कैटेगरी भी इसको हम यहाँ पर कैटेगरी बनाना रहेगा, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे फूड प्रोडक्ट बना सकते हैं कि जो भी फूड जो कैटेगरी क्या है बिस्किट का है, यानी पार्ले जी बिस्किट है, टॉप है, मैजिक क्रीम है, गुड डे है, विल्डानी, सारे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर बिस्किट का, या फिर हम फूड प्रोडक्ट ही बना सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करते हैं फिलहाल यहाँ पर नोट अप्लाई कॉल करते हैं, हमें यहाँ पर कैटेगरी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ और जो भी सब है प्राइमरी में हमें डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें यूनिट्स ये हमें बनाना जरूरी है। ठीक है, अब यूनिट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यदि क्रिएट ऑप्शन आ रहा है आपको हाईलाइट हो गया, जब आप शॉर्टकट कीवर्ड प्रयोग करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस सी करना है। ठीक है, देखिए अल्ट प्लस सी किया, हमने बनाते हैं यहाँ पर कार्टून कर दिया, कार्टून्स। ठीक है, देखिए हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर एंटर करते हैं, देखिए कैसे बना है। ठीक है, फॉर्मल नंबर ले लिया हमने, यूनिट क्वांटिटी कोड भी जो है सब ले लिया हमने और इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये अभी हमें दिखा रहा है कार्टून तो हो गया, अब अल्टरनेट यूनिट्स हमें ये दिखाना है पीस, यानी एक कार्टून में कितना पीस आता है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं पीसेज, यहाँ पर पीसेज हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, सॉरी यहाँ पर देखिए बैक चलते हैं, पीसेज। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाना है ये क्या देगा 200 पीस, पार्ले जी 200 पीस का आता है 10 MRP का, यानी एक कार्टून में 200 पीस, यहाँ पर ये दिखाना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स अगर क्रिएट नहीं करते हैं तो ये जो है सिर्फ कार्टून ही हमारे यहाँ पर शो करता है, हमारे ये ऑप्शन जो है ना दिखा रहे हैं जो कि 200 पीस एक कार्टून में 200 पीस आता है, ये हमारा शो नहीं करता। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट, इसे हम नो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट्स पे, इसे क्या करते हैं यस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स बारे आपको समझा रहे हैं, बैक चलते हैं, देखिए बैक चले जाते हैं, बैक स्पेस है, हमने यहाँ पर एक कार्टून बनाए हैं और पीस बनाए हैं। यहाँ पर यूनिट्स क्रिएट करने के लिए आप बैग भी बना सकते हैं, लीटर में भी बना सकते हैं, केजी में बना सकते हैं, क्विंटल में भी बना सकते हैं, शीट में बना सकते हैं। आपके क्वांटिटी आपका सामान जो है क्या चीज़ में है, आपका पीस में है कि केजी में है कि लीटर में है कि ml में है कि इंच में है कि cm में है, कैसा है, आप उस हिसाब से यहाँ पर यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब 200 पीस बराबर कार्टून डाल दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट पे आते हैं, सेट स्टैंडर्ड रेट को क्या करते हैं यस करते हैं। अब देखिए 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर आ रहा है, बट हमारा जो बिल जो शुरू फर्स्ट बिल एंट्री जो कर रहे हैं हमारा 1 मई का है, क्या है 1 मई का, 1 मई है। ठीक है, तो हमने 1 मई लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 500 रुपया का खरीदारी है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब खरीदारी रेट क्या है, हम खरीद रहे हैं, जो बिल मेरे पास आया है वो हमें एक कार्टून का रेट लगाया है 500 रुपये लगा के दिया है, एक कार्टून का रेट है जो है हमें 500 रुपया लगा कर दिया है, जो हम परचेज जो बिल एंट्री कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है एक कार्टून का रेट 500 रुपये दिया हुआ है। तो मेरे लिए क्या हुआ कॉस्ट हो गया, और जिससे हम खरीदे हैं उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, जिससे हम सामान खरीदे हैं जैसे पार्ले जो लिए हैं जिससे हम लिए हैं तो उस पार्टी जो हमको दिया तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है 500, और मेरे लिए क्या हुआ कॉस्टिंग हुआ, मेरी परचेज खरीदारी हुआ खर्च हुआ मेरा, और इसे हम सेल क्या करेंगे, हम सेल करते हैं 600 में, एक कार्टून का दाम 600, एक कार्टून पर 100 रुपये मेरा प्रॉफिट होता है।
तो हमने यहाँ पर 600 रुपये डाल दिया, ठीक है, और इसे इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या करना है, इसे हमें एप्लीकेबल करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिटेल हेयर पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो रहेगा कोड रहेगा, हमने यहाँ पर कोड एंट्री कर देना है, ठीक है, 2110 का कोड, हमने कोड डाल दिया। यहाँ पर क्या आएंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे आएंगे और यहाँ टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, टैक्सेबल। अब यहाँ पर क्या समझिए, यदि जिस आइटम पे टैक्स लगा हुआ है तो उसको टैक्सेबल रखेंगे। अगर कोई जिस आइटम पे टैक्स नहीं है, नील रेटेड है, तो हमें नील रेटेड करना है। क्या करना है, आइटम पे टैक्स है ही नहीं तो उसे क्या करना है, नील रेटेड करना है। तो चलिए पार्ले पर टैक्स है तो यहाँ पे टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक है। टैक्स कितना है, जीएसटी रेट क्या है, 12% है, मैंने 12% डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शेष, बिस्किट पे शेष नहीं है, उसमें शेष नहीं डालते हैं। क्या है, गुड्स है, गुड्स डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, बेचना हमें क्या है, लिस्ट ऑफ यूनिट जो है बेचना क्या है, कार्टून या पीस में, हमें बेचना है कार्टून में, हमने कार्टून ले लिया और इसे एंटर करते हुए सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, 50 पैसे। हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर रेट नहीं लगा है, तो चलते हैं बैक, एंटर करते हैं, देखिए गलती क्या हुआ, देख लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 1 मई लिए हैं, इसमें डेट का दिक्कत है कि मेरा पर्यटन टैली नहीं है, मेरा एजुकेशनल वाला टैली है, तो डेट हमारा नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करते हैं, ले लिया, ठीक है, चलते हैं। ये हो गया हमारा इंटर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकेंड आइटम क्या है, ये भी लेते हैं। देखिए फटाफट इसी तरह से क्या करते हैं, इंटर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना, ऑलरेडी बना हुआ है, तो बना हुआ है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, फटाफट खाली आइटम एंट्री कर लेना है। हो गया, नेक्स्ट आइटम, चलिए हमने 10 आइटम ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक बार इंटर करते हैं, आइटम पे आता है, एक बार और इंटर कर लेते हैं, 2 बार हो गया, 2 बार इंटर करते हैं। अब यहाँ आते हैं हम CGST AGST लगाते हैं, इसलिए क्या करना है, Alt+C करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट कीबोर्ड Alt+C का प्रयोग कर सकते हैं। कर लिया, लगाते हैं CGST, ठीक है। ये कहाँ डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स से भी डालेंगे, ठीक है। कहाँ डालेंगे हम, ड्यूटी एंड टैक्स से भी डालेंगे। और क्या करें, यहाँ पर अदर में नहीं लेकर GST लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी टैक्स का रिलेटेड रहेगा सारे ड्यूटी एंड टैक्सेज में ही डालना है, ठीक है। और मेरा CGST है तो क्या होगा, CGST लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ले लिया, नेक्स्ट है SGST, फिर करेंगे Alt+C किया और क्रिएट करते हैं SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसको GST में डालेंगे और इसे CGST, ठीक है, और इसे इंटर करते हैं लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं, इसे क्या करें, सेव करते हैं, इसे इंटर करते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन, अगर हम नो कर देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसे यस कर देंगे तो हो जाएगा, फिर इंटर कर देंगे तो एक्सेप्ट हो गया। तो हमारा परचेज हो गया, देखिए DAP परचेज चेक किए, डिस्प्ले पे गए, देखिए
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आ गया, यहाँ एंटर किए, फिर मैं कहाँ गया, अकाउंट्स बुक में गया, ठीक है, अकाउंट्स बुक पे आके एंटर किया। अब यहाँ पर आ गया परचेज पे आ गया, देखिए परचेज पे आकर परचेज से करा, देखिए ये मेरा परचेज है, ये परचेज किया है। अब क्या सीखना है, सेल करना है। परचेज तो कर लिए हैं, अब क्या करना है, सेल करना है। तो चलते हैं वाउचर में, ठीक है, सेल करने के लिए फिर आना वाउचर जाना, वाउचर पे गया और अब देखिए सेल करते हैं। सेल करने के लिए क्या है, F8, सेल करने का शॉर्टकट कीवर्ड देखिए दिखा रहा आपको, हाईलाइट है ब्लू से, F8, मैं F8 क्लिक किया, सेल पे आ गया। सेल क्या कर रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं माल, ये कैश में, तो कैश ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें कैश में माल बेच देते हैं आज, कैश में हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सेल अकाउंट क्रिएट करना होगा हमें, तो फिर क्या करेंगे, Alt+C करेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया। इसे क्या डालना है, सेल्स का रिलेटेड, सेल का रिलेटेड जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे सारे को सेल में ही डालेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल अकाउंट होगा, क्या होगा, सेल अकाउंट, यानी सेल 12%, सेल 18%, सेल GST 28%, जो भी रहेगा सेल अकाउंट का लेजर जो भी क्रिएट करेंगे वो अंडर में जाएगा सेल अकाउंट, यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप होगा उसका सेल अकाउंट, ठीक है। और इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए GST एप्लीकेबिलिटी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल में होगा, ठीक है। इसे एज पर कंपनी ग्रुप होगा, यहाँ पर भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे क्योंकि हमने इस पर टैक्स नहीं लगाया है और हमें यहाँ पर सर्विस सेल नहीं करना है। सर्विस सेल करना रहेगा तो सर्विस यहाँ पर लेंगे, हमें यहाँ पर आइटम सेल करना है तो हमने यहाँ पर गुड्स लेंगे, ठीक है। और इसे एंटर कर दें। आइटम क्या, देखिए आइटम क्या मेरा है, पार्ले जी 50 पेटी है तो हमने यहाँ पर 20 पेटी सेल किया और हमने यहाँ पर इसको 20 पेटी सेल किया, ठीक है। और इसे 2 बार एंटर करते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, परचेज में CGST HGST क्रिएट किए थे, अब वही CGST HGST हमें यहाँ पर भी ले लेना है, हमें क्रिएट अलग से सेल के लिए नहीं करना है। CGST और SGST हो गया, और क्या करना है, इसे सेव कर देना, हो गया। तो आज का वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही। आज के वीडियो में आप लोगों को बता दिया कंपनी क्रिएट करना, परचेज क्रिएट करना, सेल करना, आइटम क्रिएट करना और यूनिट्स क्रिएट करना। नेक्स्ट आप लोगों को अगली वीडियो में हम बताएंगे। आज का बस इतना ही, और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताइएगा।